सिर्फ ये महोत्सव ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये से स्टाइपेंड बढ़ाया है, नर्सिंग का 13,000 रुपये के करीब कुछ किया है 6 महीने का। मुझे बहुत अच्छा लगा वो, क्योंकि देखिए सिर्फ आप कल्चरल प्रोग्राम नहीं, आप एजुकेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं बहुत ये बोलना चाह रहा था बहुत दिन से, जेनेटिक लैब LNJP में इस्टेब्लिश करवाई है इस गवर्नमेंट ने, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। हमारे पास था ही नहीं, हमारे पास सिर्फ एक एम्स था, एम्स में था। और ये जो पिछली गवर्नमेंट थी वो बैठी हुई थी कि नहीं जी हम नहीं बना सकते हैं, उन्होंने तुरंत ही मई में करवा दिया। तो ये सारी चीज़ें मीडिया कवर नहीं कर पाता है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मुझे लगता है, आपने खेल महोत्सव मनाना चालू करवा दिया, ठीक है। अपने लेवल पे आप बच्चों को स्पोर्ट्स में एकम्प्लिशमेंट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, और इसमें जिस तरीके से संवाद किया जा रहा है वो एक प्रशंसनीय चीज़ है। क्योंकि देखिए क्या होता है कि अक्सर सरकारी प्रोग्राम्स में एक तरफा प्रोग्राम चलता है, लेकिन इसमें जिस तरीके से पब्लिक डायलॉग है, फिर कलाकृतियाँ हैं, वो आपको एक मंच दे रही हैं। अब यहाँ अलग अलग फील्ड से लोग आए हैं, यूथ है, वो आपकी कलाकृतियाँ दिखा रहा है, कोई स्केच बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इससे एक एंगेजमेंट जाता है। जहाँ तक बात है चीज़ों को करवाने में, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। कपिल मिश्रा जी को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ऐसी व्यवस्था करी फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कोई प्रोग्राम हुआ है जो इतना अच्छा और फ्री ऑफ कॉस्ट हो पाया है, ठीक है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। आयोजन सफल है कि नहीं है? बहुत बढ़िया आयोजन और बहुत सफल है। क्या ऐसे इवेंट्स और होने चाहिए दिल्ली के अंदर? बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि देखिए आप जिन लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं वो यूथ है, और यूथ को आजकल एस्थेटिक्स में बहुत ज़्यादा विश्वास है, तो आप एस्थेटिकली बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और साथ ही साथ आप उनको जोड़ रहे हैं, साथ साथ में आप जैसे एक पहले सिर्फ बुक फेयर होता था, अब आपके पास बुक फेयर का एक अलग सा एक पूरा माहौल बनाया हुआ है, जिसमें एक जो बच्चा पढ़ना चाहता है या कोई भी कुछ करना चाहता है वहाँ जाके पढ़ सकता है, चीज़ें समझ सकता है। पूरा जो एरिया है ये बुक फेयर का है, पूरा बुक फेयर का है। हाँ। और ये इस साइड आपको पूरा मिलेगा, वो फूड कोर्ट है, इस साइड आपके डायलॉग्स हो रहे हैं, इस साइड और इस साइड, और वहाँ पे शिव अर्चन हो रहा है। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सरकारी प्रोग्राम में जो ज़्यादातर लोगों की डिमांड होती है कि हमें डायलॉग भी चाहिए, हमें एक ही जगह सब कुछ चाहिए, वो हो पा रहा है। ये बहुत अच्छा है कि एक जगह पे हमें फूड कोर्ट, बुक स्टॉल्स जो है, एक तरीके से यहाँ पे चित्रकारी भी हो रही है, रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं, सिंगर्स भी आ रहे हैं, परफॉर्मेंस भी हो रही है। जैसा हमारा कल्चर है कि जिसको जिस चीज़ से जुड़ना है, जैसे किसी को स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है तो वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ सकता है, किसी को अगर कला से जुड़ना है वो कला से जुड़ सकता है। क्योंकि हमारे यहाँ 4 वेद हैं, 4 वेद के अलग अलग अंग हैं, ठीक है, और उन्हीं अंगों में फिर कला भी आता है। 64 कला के निपुण भगवान श्री कृष्ण थे, और कलाकृति में जो भगवान ने कलाकृति के बारे में समझाया है वही हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अब आप बोलेंगे कि एक बहुत यंग लड़का है, वो ये सारी बातें क्यों कह रहा है? क्योंकि मेरे हिसाब से जितना दूसरे लोग हमसे बड़े जनरेशन के, मेरे पिताजी के उम्र के लोग जितना नहीं जुड़े हैं हिंदुज़म से, उससे ज़्यादा हम लोग जुड़ गए हैं, क्योंकि हमारे पास एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन है। आज की डेट में AI है, आप गूगल करो कोई भी चीज़ आ जाएगी, ठीक है। जेमिनी है, चैट GPT है, साथ साथ में पॉडकास्ट हो रहे हैं, तो ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया हैज़ चेंज्ड। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत एक अच्छा कार्यक्रम रहा, और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अलग अलग चीज़ें करवाई। जैसे कि अभी मुख्यमंत्री खुद कहती हैं कि युवाओं से जुड़ना है, डांडिया महोत्सव करती हैं, और कॉलेज में भी जो है कई तरह के ऐसे इंतजामात करवाती हैं, और उसके बाद देखा जाए तो हर एक कोशिश कर रही हैं कि जिस तरीके से युवा है, जो जेनजी है, उसको जोड़ा जा सके। एक अभी आप देखिए जनवरी में एक जो है छवि जो है बहुत ज़्यादा वायरल होती है कि यंगस्टर्स जो हैं ड्रिंक कर रहे हैं, हुक्का कर रहे हैं, लेकिन एक छवि यहाँ पर भी देखने को मिल रही है कि युवा यहाँ पर बहुत अच्छे से ड्रम पर डांस कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। ये भी एक न्यू ईयर है। वो ड्रिंक कर रहे होंगे, लेकिन मैंने बहुत सारे युवाओं को देखा है जो बहुत अच्छे तरीके से 1 जनवरी को शिव मंदिर जा रहे हैं, कोई हनुमान मंदिर जा रहा है। मेरे खुद के दोस्त हैं, क्योंकि हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो हम लोगों में से बहुत सारे लोगों ने पेशेंट्स की फ्री सेवाएं करी हैं 1 को, तो हमने ये चीज़ें भी देखी हैं कि चेंज तो है, ठीक है। दूसरा जो एक बात ये है कि सिर्फ ये महोत्सव ही नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 500 रुपये से स्टाइपेंड बढ़ाया है, नर्सिंग का 13,000 रुपये के करीब कुछ किया है 6 महीने का। मुझे बहुत अच्छा लगा वो, क्योंकि देखिए सिर्फ आप कल्चरल प्रोग्राम नहीं, आप एजुकेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं बहुत ये बोलना चाह रहा था बहुत दिन से, जेनेटिक लैब LNJP में इस्टेब्लिश करवाई है इस गवर्नमेंट ने, जिसकी बहुत ज़रूरत थी। हमारे पास था ही नहीं, हमारे पास सिर्फ एक एम्स था, एम्स में था।
और ये जो पिछली गवर्नमेंट थी वो बैठी हुई थी कि नहीं जी हम नहीं बना सकते हैं, उन्होंने तुरंत ही मई में करवा दिया। तो ये सारी चीज़ें मीडिया कवर नहीं कर पाता है, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मुझे लगता है, आपने खेल महोत्सव मनाना चालू करवा दिया, ठीक है, अपने लेवल पे आप बच्चों को स्पोर्ट्स में एकम्प्लिशमेंट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। हर बच्चा नौकरी नहीं करेगा एट द एंड। भी सुना था जैसे वजीराबाद से लेके खेल गांव तक जो है साइकिलिंग के लिए पथ बनाया जाएगा। जैसे हमारे देश में अभी ओलंपिक गेम्स होंगे तो उसको देखते हुए पहले से तैयारियां करनी है। बिल्कुल सही कर रही हैं, क्योंकि देखिए हम लोग जब तक आएंगे नहीं पास में सबसे तब तक कैसे होगा। जैसे हम लोग अगर मान लीजिए अगर हम लोग खेल कूद से नहीं जुड़ेंगे तो किस चीज़ से हमारे पास, हम लोग आज चिल्लाते हैं कि ओलंपिक मेडल नहीं है। भाई ओलंपिक मेडल के लिए आपको अपने बच्चों को भी तो आगे प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली दोनों ही काम कर रहे हैं और बहुत खुशी है मुझे इस बात की कि वो लोग ये सारी काम कर रहे हैं। हाँ, एक निवेदन और ये है कि हम सिर्फ ये ना देखें कि क्या चीज़ें नहीं हो रही हैं, हम ये भी देखें कि क्या चीज़ गवर्नमेंट करना चाह रही है, उद्देश्य क्या है, क्योंकि उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो हम में से कितने लोग अपने पेड़ पौधों में पानी का छिड़काव करते हैं, हमें खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा, हम अकेले ऐसे नहीं कर सकते मैं हैं। तो खुद देखती हूँ लोग पोल्यूशन के लिए सरकारों को ब्लेम कर देती है और पोल्यूशन खुद करते हैं। सिविक सेंस खुद में नहीं है और बात करते हैं कि सफाई जो है सरकार नहीं करा रही है, डस्टबिन सरकार नहीं लगा रही है। खुद नैतिक जिम्मेदारियों का, खुद नैतिक कर्तव्यों का आह्वान कब से करेगी? देखिए कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हम सबको एक पहल करनी चाहिए। हमारे घर के पास जितने भी पेड़ पौधे हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं या जो भी हैं, आपके पास जो वॉशिंग मशीन में भी पानी जो जमा होता है, एज अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वो गंदा पानी होता है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते। एटलीस्ट उसको ही अगर 1 लीटर 2 लीटर भी अगर आप स्प्रिंकल कर सकें, जिससे पत्ते की ऊपर की लेयर में डस्ट है वो निकल पाए, ठीक है, ताकि वो ऑक्सीजन ले। जिस कंडीशन में हम रह रहे हैं दिल्ली में, ये लीवर्ड साइड पड़ता है ज्योग्राफिकली, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए हम डस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं ऐसे।